दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज कुछ मैं बात करूंगा, ये जो दुश्मनी है, ये जो लोग दुश्मनियां पाल लेते हैं, मैं इस पे कुछ डिस्कशन करता चलूंगा। कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ बिलाज टीपू टीपू ट्रकों वाले के बेटे का, यहाँ से मैंने देखा, मैंने कि यार इस पे भी हमें थोड़ा सा फोकस देना चाहिए, इस पे भी बात करनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे एक ऐसे इंसान का मर्डर हो गया कि जो इंसान ये कहता हुआ दुनिया से चला गया कि यार मेरी पिछली नस्लें, मेरी बड़े आबाओ अजदाद अगर दुश्मनियां रखते आए हैं तो मैंने इस दुश्मनी को ख़त्म करना है। ये उस बच्चे ने कह भी दिया हुआ था, फिर भी उसको मार दिया गया। अब ये जो इनकी दुश्मनी एक छोटे से किसी प्लॉट से सुना मैंने शुरू हुई कि मोची गेट में एक प्लॉट था कि जहां से उसका तनाज़ा चलता 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 4 नस्लें खा गया। अब वो मसला प्लॉट का नहीं है, मसला अना का है, मसला मैं का है। मैंने कहा, मैंने मेरी बात नहीं सुनी, ये सारा अनाओं का मसला है। तो खुदारा आज चूंकि इस बच्चे ने जब बात की, ये दुनिया घूमा था, ये अमेरिका में रह के आ चुका था, तो इसने मेरा हाल कहा था कि मेरा वापस आना मजबूरी था क्योंकि इधर हमारे बिजनेस ज़्यादा इधर है, तो मैंने इधर ही रहना मुनासिब समझा क्योंकि यही सारा कुछ ऑन कर रहा था। इस बच्चे ने भी जब दुनिया पे गया है तो इसने देखा कि दुनिया इस टाइम कोलैबोरेशन की तरफ जा रही है, दुनिया इस टाइम फैसिलिटेट करने की तरफ जा रही है। दैट्स वाई उस बच्चे ने ये अर्जी की कि मैं दुश्मनियां नहीं करना चाहता, मैं हाथ मिलाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उसकी जान ले ली गई। खुदारा एक तो मैं सबसे पहले बात ये करूंगा कि जिसके बड़े उसको दुश्मनियां विरासत में नहीं ना दे के गए, वो अपने बड़ों का शुक्रगुजार रहे कि जिनको विरासत में नहीं मिली। और दूसरे नंबर में ये बात करना चाहूंगा कि जो लोग आज के टाइम पे भी दुश्मनियां पालते हैं वो कुछ होश के ना हों लें। अब दुश्मनियां ये नहीं है कि जैसे कि ये हमने देखा, ये तो एक एक्सट्रीम लेवल है ना कि किसी की जान ले लेनी। मैंने देखा कि यहां तक भी है कि किसी की अचीवमेंट से खुश ना होना। अगर किसी बंदे ने आपको इज्जत नहीं दी तो आप उससे मेंटली तौर पे उससे दुश्मनी पा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ईद का दिन है, ईद मिल रहे हैं लोग, अगर एक बंदा 10 बंदों को ईद मिला है, 11वें को इग्नोर हो गया किया नहीं उसने, हो गया, तो 11वें ने अपने दिल में ये बात सोचते रहने कि 11 ने मुझे इग्नोर कर छड़े। इसी तरह ये बड़ी जब बकरा ईद आती है तो ये जो मतलब कि जो गोश्त बांटते हैं कुर्बानी के बाद, तो यहां से भी लोगों ने बड़ी अपनी अनाएं बना ली हैं कि उन्हें साढ़े वाल गोश्त नहीं भेजा, असी ओदे वाल नहीं करना। तो वो सारी चीजें ये शादी ब्याह में भी चलती हैं। ये भी एक छोटी छोटी कहीं ना कहीं दुश्मनी ही है, मेंटली तौर पे दुश्मनियां पाली होती हैं। वो लोग मारदार नहीं कर सकते, दिमागी तौर पे दुश्मनियां पाल लेते हैं। बात एक ही है, खुदारा इन अनाओं से निकलें, इन दुश्मनियों से निकलें। ये जो दुश्मनियां अनाओं में पाली हैं, मसला सिर्फ ये है हमने इसमें करना क्या है। हमने इसमें करना ये है कि हमने, फॉर एग्जांपल, मुझे ये एक बंदा नहीं बेहतर लग रहा, मेरे मुताबिक नहीं है, मतलब कि हमें वो बेहतर नहीं लग रहा होता जो हमारे मुताबिक नहीं होता। अगर कोई हमारे मुताबिक नहीं है तो हम उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक बंदा गुफ्तगू वाइज अच्छा नहीं लगता, तो मैं उससे ये करूं कि यार मैं गुफ्तगू कम कर लूं, उसको माइनस करने के बजाय उसे कम गुफ्तगू कर लूं, जिस तरह की वो चाहता है उस तरह की कर लूं, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना है, अटकना नहीं है, अड़ना नहीं है। पंजाबी जी कहते हैं अड़ना नहीं है। तो वो उसकी मैं एक एग्जांपल छोटी सी ये भी सेट करता जाऊं। एक बाज होता है ना, तो बाज की पुश्त पे एक ही परिंदे की जुर्रत है बैठने की, वो है कौवा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कां। वो कौवा जब बाज की पुश्त पे बैठता है ना तो उसकी गर्दन को भी समटम नोचता है। ठीक है, जब वो पुश्त पे बैठने की जुर्रत रखता है तो वो फिर नोचता भी है। और बाज क्या करता है, बाज अपनी उड़ान भरता है, वो रिएक्शन नहीं करता। वो जैसे ही अपनी उड़ान भरता है, जैसे जैसे वो आसमान की तरफ गामजन होता है, तो हाइट पे हवा का प्रेशर ना बर्दाश्त करते हुए और ऑक्सीजन कम होने के बायस कौवा जो है ना नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो उसकी लिमिट से ओवर हो जाता है। तो कौवा नीचे गिर जाता है तो वो मुश्किल से बाहर आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि
आप लोगों ने आगे बढ़ना है, आप लोगों ने तरक्की की तरफ गामजन होना है। आप लोग दुश्मनियों में पड़े रहेंगे तो आपकी रेस, आपकी उड़ान में फर्क आएगा। अगर कोई जाहिल आपको मिलता है, अगर कोई कमजोर आपको लगता है, आप उससे सलाम लें, गुजर जाए, आपसे थोड़ा सा टाइम दे, उसको गुजर जाए, उससे बदला ना लें, उससे बदला लेने में अपना टाइम ना वेस्ट करें। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे सेट करता हूं कि किसी का क्लैश हो जाता है कहीं पे, फॉर एग्जांपल को बिजनेस क्लैश हो गया, वहां पे वो उस पे एफआईआर करवाता है, वो कोर्ट कचहरी चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में आपका टाइम लगेगा। वही काम आपका जो आपने क्विट करके आगे से नए सिरे से मेहनत करनी थी, ठीक है, वही चीज आपको घसीट के ले जाएगी कोर्ट कचहरियों में, कई सालों उधर लग जाएंगे, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, सारा कुछ वेस्ट हुआ। फिर एंड पे पता चला कि इसका तो हासिल ही कुछ नहीं हुआ। अगर मुझे कहीं ना कहीं कुछ मिल ही गया है तो कितने साल मैंने वेस्ट कर दिए हैं। तो अपनी एनर्जी पॉजिटिव जगह पर लगाएं हमेशा। ये जो दुश्मनियां हैं और ये जो गुस्सा, ये जो गुस्से के नाम पे ड्रामा रचाया गया है हमारे माशरे में, इसको मैं ड्रामा कहता हूं, क्योंकि मैंने एक रिसर्च पढ़ी, रिसर्च के मुताबिक गुस्से की लाइफ सिर्फ 12 मिनट है। उसके बाद उसको तूल देते रहे, खुद ही बढ़ाते रहे, उसको खुद ही डिजाइन करते रहे, अपनी अना बना लें तो एक अलग बात है। अदरवाइज गुस्सा एक नेचुरल चीज है, लेकिन वो सिर्फ 12 मिनट का है। 12 मिनट के बाद आपके अंदर जो गुस्से का एक केमिकल है, इस तरह का एक नाम है केमिकल का, जो गुस्सा है, वो एक केमिकल आपके जिस्म में जनरेट होता है और वो 12 मिनट ही रह सकता है। 12 मिनट से ऊपर उसने खत्म नहीं होना है। उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, ना मैं, जबकि इस चीज में हमारा दीन भी मना फरमाता है। और इसी बात में मैं ये कहता हूं कि एक साइड पे हम अपनी दीनी चीजें भी पूरी करते जाते हैं, दूसरी साइड पे हम अपनी अनाओं को भी तूल देते जाते हैं, तो दोनों चीजें एक जगह कैसे रह सकती हैं, पॉसिबल कैसे है? लेकिन क्या है कि यूज टू हो गए हैं, देखो देखी यूज टू हो गए हैं कि सारी चीजें साथ साथ ही करनी है। तो यहां बेहतरियां कैसे आएंगी? मैं अपने आप को कहूंगा मैं गलत हूं, मेरे में ये फॉल्ट है, मैंने ये ठीक करना है। जैसे मैं कहता हूं तो अपनी आइडियोलॉजी बनाएं, अपनी सोच बनाएं, अपना विजन बनाएं, अपना नजरिया बनाएं, अपना। उससे क्या होता है, उससे आप अपनी इस्लाह करते हैं। देखो देखी रस्मात पे नहीं चलते जाते। जैसे कि ये दुश्मनियां इसमें भी हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि आप पॉलिटिकली ले लें, नून लीग वाला पीटीआई वाले को अच्छा नहीं समझता, पीटीआई वाला नून लीग वाले को अच्छा नहीं समझता, और वो इतनी हद तक चले गए हुए कि यकीन माने कि उनकी किसी टाइम अगेंस्ट पार्टी को अच्छा काम भी कर रही हो ना, तो क्योंकि उन्होंने ग्लासेस एक नेगेटिव की और दुश्मनी की लगाई हुई है, उनको वो भी बुरा लग रहा होता है। दोनों पार्टियों में इस तरह की फाइट है। तो मैं खुदारा कहता हूं ये पॉलिटिक्स भी एक दूसरे से इजहार राय, मतलब कि एक बंदा इजहार कर रहा है, आप उसका ले रहे हैं कि जी मैं आपके इजहार को अच्छा नहीं समझता, ये पॉलिटिक्स है। इसमें बेहतरी है, पॉलिटिक्स नाम हुसन का है, लेकिन यहां पे दुश्मनियों की हद तक आ गए हुए हैं, मार ताड़ की हद तक आ गए हुए हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसको जस्ट एक पॉलिटिक्स रहने दें। जिसका जो जिस टाइम इक़्तिदार में है, जो जिस टाइम किसी मनसब पे फायज है, उसमें देखें कि यार इसने अच्छे काम कौन कौन से किए और बुरे काम कौन कौन से किए, क्रिटिसाइज करें उसको। लेकिन इसको इस हद तक ले जाना कि अगले ने कोई अच्छा काम भी किया है तो उसको भी नेगेटिविटी में डाल देना, उसको, ये दुश्मनी है, ये दिली दुश्मनी है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत जालिम है हमारे मुआशरे के लिए। खुदारा अपने आप को बेहतर करें, इसमें अपनी सोच बनाएं, अपना विजन बनाएं। यार हम लड़ किन लोगों से रहे हैं? हम अपनों से लड़ रहे हैं। हमारी कौम, हमारा पाकिस्तान, हम हैं पाकिस्तान, हम अपनों के साथ ही लड़ रहे हैं यार। दुनिया की तरफ अगर आप देखें ना, कोलैबोरेशन की तरफ जा रही है, एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की तरफ जा रहे हैं। अब ये हाल ही में आपने देखा ही है कि हमारे यहां बारिशें नहीं हो रही थी, तो दुबई ने एक्सपेरिमेंटली पाकिस्तान में बारिशें बरसाई। अब उनको पे बैक क्या है इस चीज का? क्योंकि कोलैबोरेशन की तरफ जा रहे हैं, फैसिलिटेट करने की तरफ जा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी एक एनर्जी पूरी कर ली है, मुझे एक रोटी की जरूरत थी या 1.5 की या 2 की, मैंने वो खा ली है। अब एक्स्ट्रा मेरे पास है तो मैं दे रहा हूं कि यार मेरे साथ जो बैठा हुआ है उसको भी जरूरत होगी, वो भी खा ले। इस तरफ आए। उल्टा ये कि दिमागी तौर पे दुश्मनियां पालते रहे, हसद रखें, बुग़्ज़ रखें, और उसके लिए जिसका हमें हासिल ही कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं तो हम बदलेंगे पाकिस्तान, हम हैं पाकिस्तान, हम बनेंगे मौशा, हम हैं मौशा।